हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके थियरी ऑफ इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं। पिछले एक लेक्चर में हमने थियरी ऑफ इक्वेशन के कुछ टॉपिक को कवर किया था, है ना। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी और एलटी ग्रेड में आए हुए थे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक्स लेकर के आए हैं। थियरी ऑफ इक्वेशन से ही कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो टॉपिक आपका होने वाला है कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन हो और उसमें अगर कोई कॉमन रूट हो तो कौन सी कंडीशन वहां पे अप्लाई हो सकती है और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं, है ना। तो पहला हमारा टॉपिक होने वाला है कंडीशन फॉर कॉमन रूट, और उसमें है ओनली वन रूट इज कॉमन। कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और उसमें सिर्फ एक ही रूट अगर कॉमन हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो सपोज करते हैं, सपोज वी हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equals to 0 and second one is a dash x² plus b dash x plus c dash is equals to 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हैं। इन दोनों में अगर कोई एक रूट कॉमन हो तो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो सकती है। सपोज करें इसके जो रूट है, अगर मान लेते हैं हम लोग इसके रूट है अल्फा बीटा 1 और इसके रूट मान लेते हैं अल्फा बीटा 2। अल्फा दोनों में कॉमन रूट है और बीटा 1 बीटा 2 डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो वो रूट इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, कि अल्फा को पहले इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे और इस वाले अल्फा को दूसरे इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे। तो देखिए इक्वेशन क्या निकल के आता है। इसको इक्वेशन आप 1 सपोज कर लो, इसको इक्वेशन 2। अल्फा satisfies both the equations है ना। अल्फा दोनों सेटिस्फाई करेगा, तो आप यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, अल्फा। तो इक्वेशन क्या निकल के आएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड वन हो जाएगा हमारा a डैश अल्फा स्क्वायर प्लस b डैश अल्फा प्लस c डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या, तो मैं यहाँ पे इक्वेशंस को यहीं पे बताता हूँ आपको, है ना। कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल हमारे अल्फा स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर a और a डैश है। इसमें वेरिएबल अल्फा है और कांस्टेंट टर्म b और b डैश है। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो 1 हम सपोज करेंगे और कांस्टेंट टर्म हमारा c और c डैश होगा, है ना। तो कैसे करते हैं इसको, आपका यहाँ से जाएगा, यहाँ से जो वेरिएबल होता है वेरिएबल लिखते हैं अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई इसका ऐसे मल्टीप्लाई कोफिशिएंट्स का। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा b c डैश माइनस का b डैश c इज इक्वल्स टू, दूसरा क्या करोगे, दूसरे के लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे अल्फा है ना, तो अल्फा लेोगे तो आप इसको छोड़ करके इन दोनों में क्रॉस अप्लाई करोगे। यहाँ पे अल्फा अपॉन हो जाता है अल्फा अपॉन, अब इस साइड अगर क्रॉस अप्लाई करो तो उल्टा हो जाता है, या फिर आप इसको माइनस भी ले सकते हो सेकंड वाले के लिए, है ना। क्या हो जाएगा a डैश c माइनस का a c डैश इज इक्वल्स टू, थर्ड हमारा दिख रहा है यहाँ पर a c डैश इज इक्वल्स टू, थर्ड हमारा यहाँ पे दिख रहा है, कांस्टेंट में तो c और c डैश है, वेरिएबल आप सपोज करो यहाँ पे वैल्यू 1 है ना। 1 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a b डैश माइनस का a डैश b। इसको आप सिंप्लीफाई कर ले और देख ले अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, वही हमारी कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे ना, कि आप दो तरीके से, पहले इन दोनों को आप एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो। इन दोनों को अगर आप एक साथ लेते हो तो इस पूरे टर्म को आप क्या कर सकते हो,
इस पूरे टर्म को आप अगर ट्रांसफर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी सी डैश माइनस का बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस का ए डैश बी, है ना। हमने क्या किया, इस वैल्यू को उस साइड ट्रांसफर कर दिया तो अल्फा स्क्वायर वैल्यू इतनी आ गई। और अगर इन दोनों को आप यूज करते हो तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा ए डैश सी माइनस का ए सी डैश डिवाइडेड बाई ए बी डैश माइनस का ए डैश बी। इन दोनों में इसका स्क्वायर करके दोनों को इक्वल कर देते हैं। इक्वेशन आप इसको बना लो 3 और इसको इक्वेशन बना लो 4। इक्वेशन 4 को आप स्क्वायर करके 3 के इक्वल कर लो, है ना, क्योंकि अल्फा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करेंगे तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से नेक्स्ट पेज पर ये कर सकते हो कि इसका आप स्क्वायर लिख लो, है ना। इसका स्क्वायर अगर आप करोगे, क्या करूँ, नेक्स्ट पेज पर आता हूँ, तो ए डैश सी माइनस का ए सी डैश डिवाइडेड बाय ए बी डैश माइनस का ए डैश बी पूरे का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू, होल स्क्वायर हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, सॉरी आगे जा रहा हूँ, होल स्क्वायर हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर को इक्वल करना है ना। अल्फा की वैल्यू इसका स्क्वायर करके इस साइड लगा दिया हमने तो इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल्स टू ये वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू हमारी है बी सी डैश माइनस का बी डैश सी डिवाइडेड बाय ए बी डैश माइनस का ए डैश बी, है ना। अब इसको आप सिंपलीफाई करिए, देखिए क्या है, सिंपलीफाई करते हैं तो ये पूरा टर्म देख रहे हैं आप, ये टर्म और ये टर्म क्या सेम है, तो ये पूरे का होल स्क्वायर है तो एक टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, है ना। ये पूरा टर्म इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से बचेगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे एक ही टर्म बचेगा क्योंकि एक स्क्वायर तो कैंसिल हो गया है, बचेगा ए बी डैश माइनस का ए डैश बी विच इज इक्वल्स टू बी सी डैश माइनस का बी डैश सी। और इसको आप अगर इस साइड ले लेते हो तो हो जाएगा ए डैश सी माइनस का ए सी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी डैश माइनस का बी डैश सी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए बी डैश माइनस का ए डैश बी। ये आपकी होती है कंडीशन, है ना, ये हमारी है, इसको आप कह सकते हो ये पूरी कंडीशन है। इसके लिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो तो उसके लिए ये कंडीशन हमारी होती है, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इसको याद कर लीजिए, है, क्वेश्चन सॉल्व करने में इसको हेल्प इसके लेने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों के दोनों रूट कॉमन हो तो वहां पे क्या कंडीशन हो सकती है। तो सपोज करते हैं हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे हमने पिछला वाला किया, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और सेकंड में हम लोग सपोज कर लेंगे ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, ये हमारे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस बार हम सपोज करेंगे कि इसमें दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है ना। तो सपोज करते हैं इसके रूट हमारे जो है वो अल्फा बीटा है और इसके रूट भी हमारे अल्फा बीटा है। अब दोनों इक्वेशंस के रूट सेम है, यानी कि पूरे का पूरा अल्फा बीटा ये भी सेटिस्फाई करेगा और अल्फा बीटा को ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए इसमें कंडीशन अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे जो हमारा रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स का, उसका आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, है ना। इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इसके लिए आप लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ से कितना आता है, ये आता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है सी बाई बी, है ना। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने यूज किया तो इतना आ गया ये, ठीक है। और इसको आप देख सकते हो तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आएगा, यहाँ से बी डैश माइनस का बी डैश अपॉन ए डैश एंड अल्फा इंटू बीटा आएगा सी डैश अपॉन ए डैश, है ना। अब देखिए अल्फा बीटा तो रूट सेम थे बट यहाँ पर वैल्यूज डिफरेंट है, कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो आप उनमें रिलेशन कैसे निकालोगे। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो ना, इन दोनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी क्या कर दो आप इक्वल,
यहाँ से मिलेगा माइनस का b बाई ए विच इज इक्वल्स टू माइनस का b डैश बाई ए डैश, है ना, ये इक्वल हो गया। माइनस अगर आप हटा देते हो तो आएगा b अपॉन ए इक्वल्स टू, इसको कह सकते हो आप उसको b अपॉन ए इज इक्वल्स टू b डैश अपॉन ए डैश। एक तो कंडीशन ये आ जाती है। दूसरी कंडीशन यहाँ से आप क्या कर सकते हो ना कि यहाँ से दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी, यानी यहाँ से आप इसको जो ऐसे लिख सकते थे कि ए डैश ऊपर ले लो, ए डैश अपॉन ए